हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन स्पेस, जहाँ पे हम फाइनली चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। क्लास 12 साइकोलॉजी का ये चैप्टर है एंड इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एक छोटू सा टॉपिक है ये, बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, ये हमने 11th में भी कर रखा है इसका कुछ पार्ट, एंड ये सारे ही पार्ट्स हमने बहुत ही रेगुलरली पढ़े हुए हैं विद टाइम, 11th में भी एंड 12th हमें अभी हम आए तब भी। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है इंटरव्यू। लाइक दीज आर हाउ बिहेवियरल एनालिसिस कैन बी डन। ठीक है, सबसे पहले है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग्स, नॉमिनेशन एंड फाइनली सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि टॉकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। सिंपल, मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आपसे सवाल पूछ रही हूँ एंड उसका आप जवाब दे रहे हो। सेकेंड इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इंटरव्यूज क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं विच इज ओपन एंडेड, स्ट्रक्चर्ड मीन्स क्लोज एंडेड। इट मीन्स कि यू आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग द क्वेश्चंस विच आर रिटन। ठीक है, आप अपने खुद की मर्जी से नहीं बोल सकते स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, एवरीथिंग इज प्री प्लान। तो स्ट्रक्चर्ड की अगर बात करें तो सेट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव होता है, एंड अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। इट इज अपोजिट। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। नाउ लेट्स कम टू बिहेवियरल एनालिसिस में सेकंड पार्ट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली, एक लाइन में खत्म हो जाएगा वो पूरा पैराग्राफ में, बस एक यही मेन लाइन है। हमने ऑब्जर्वेशन पता है हमें क्या होती है कि दूसरे के बिहेवियर को देख के उसको नोट्स बनाना या उसको समझना फ्रॉम फार अवे। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन इज सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर। अब इसमें बात क्या है कि इसमें हमें ट्रेनिंग नेसेसरी है। ठीक है, आप बिना ट्रेनिंग के अनट्रेन्ड पर्सन बिहेवियरल एनालिसिस में ये दोनों चीजें कर ही नहीं सकता। ना वो इंटरव्यू ले सकता है, ना वो ऑब्जर्व कर सकता है। ये दोनों चीजों के लिए ट्रेनिंग इज मस्ट। सो बिकॉज इट्स अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर। तो इन दोनों की लिमिटेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज मस्ट। सेकेंड है कि मेच्योरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इट्स नॉट ओनली कि आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने समझ लिया एंड सो नाउ यू कैन टेक इंटरव्यूज और ऑब्जर्व समवन्स बिहेवियर। आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी आपको ओपन होना पड़ेगा अपनी फील्ड में, तब जाके आपको समझ में आएगा। सो मेच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टू टॉपिक्स। एंड एट लास्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर। अगर मुझे पता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देन माई बिहेवियर विल डेफिनेटली विल चेंज। ठीक है, मेरे बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा। मतलब अगर मुझे पता है ना कि कोई दूर से भी मुझे देख रहा है, मेरे एक्शंस को नोटिस कर रहा है, देन आई वुड लाइक नॉट बिहेव naturally. I would not behave like I would do when no one's around me, right? So that's why एक ये limitation है इन दोनों चीजों की, इंटरव्यू की भी एंड ऑब्जर्वेशन की भी। नाउ लेट्स गो टू बिहेवियरल रेटिंग्स। सो बिहेवियरल रेटिंग्स जो होते हैं ना, इट इज बेसिकली जैसे हम भी रेटिंग्स देते हैं ना कई बार, कि आपने कोई यूट्यूब का एड किया तो उसमें आप बताओ कि 1 2 3 4 5 क्या आपको कितना अच्छा लगा वो एड। सो रेटिंग सिमिलर होती है कि आप किसी क्लोज पर्सन या फिर कोई पर्सन जो जिसका भी आप असेसमेंट कर रहे हो, वो क्लाइंट, सब्जेक्ट, जिसका भी आप असेसमेंट कर रहे हो, उसका क्लोज पर्सन हो एंड उससे बहुत टाइम से वो मिलता हो, तो उससे आप उसके रेटिंग्स मांग सकते हो, राइट? वो ही होता है बिहेवियर रेटिंग, सिंपल। एंड वो डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकता है, वो नंबर फॉर्म में हो सकता है या फिर वो टर्म्स हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जैसे कि लेस ओपन टू चैलेंजेस, मोर ओपन टू चैलेंजेस, मोस्ट फ्री टू गो टू चैलेंजेस, राइट? तो ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 वाला बताया मैंने। सो सिंपल है, ये होता है रेटिंग्स, बट इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट इज हैलो इफेक्ट। अब अगर मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ तो मेरे पास दो थिंकिंग हो सकती है, या तो मुझे अगर सोचो मुझे डांसिंग अच्छी लगती है एंड यू आर गुड इन डांसिंग, सो आई लाइक यू, ठीक है, तो वो पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ रखी है मुझे आपके परसेप्शन में। और लेकिन अगर आप ऐसे मुझसे अगर कोई पूछे ना कि आप सिंगिंग में कैसे हो, तो फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सिंगिंग में भी आप बहुत अच्छे हो, हालांकि आप नहीं हो, बट बिकॉज मैं आपको अच्छा मानती हूँ तो मैं ये भी सोचूंगी कि नहीं यार, सिंगिंग में भी अच्छा ही है, 4-5 दे ही देती हूँ स्केल रेटिंग्स में, राइट? सो ये होता है हैलो इफेक्ट, जब आप अपना बायस कर जाते हो उस साइड। नेक्स्ट इज मिडिल कैटेगरी बायस एंड एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। ये दोनों एक ही पॉइंट है आपकी बुक में, बट आप दो अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो।
एग्जाम में, बिकॉज ये दो अलग टॉपिक्स हैं, दो अलग डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है। मिडिल कैटेगरी बायस इज सिंपल कि आप किसी भी कोई भी स्केल होगा ना तो आप हमेशा उसका मिडल चूज करोगे। जैसे 1 to 5 होगा ना तो आप बोलोगे यार एक्सट्रीम तो क्यों ही देना, क्यों किसी और की नजरों में बुरा आना, तो फिर मैं 3 to 3 दे देता हूँ, 1 to 5 में 3 दे देता हूँ। हर किसी भी टॉपिक में आप 3 पे अटके रहोगे। सो दैट्स मिडिल कैटेगरी बायस। वो एग्जैक्टली रेटिंग जो एक्चुअल ट्रूथ है वो नहीं आ पाएगा उस चीज में बाहर। एंड अनदर इज एक्सट्रीम कैटेगरी बायस, उसका अपोजिट कि आप या तो 5 पे मार्क करोगे या फिर 1 पे मार्क करोगे। यू वोंट गो टू मिडल, यू विल बी आइदर यू विल बी वेरी गुड इन इट और यू विल शो दैट द पर्सन विच यू आर रेटिंग इज वेरी बैड इन इट। तो फिर ये हो जाएगा एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। सिंपल। नाउ लेट्स गो टू नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट। सो नाउ नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले नॉमिनेशन समझते हैं कि चूज वन पर्सन इन अ ग्रुप विद अ रीजन। नॉमिनेशन में क्या करना होता है, हमने स्कूल में भी काफी सारे स्कूल्स में ऐसी चीज होती है कि यू नीड टू नॉमिनेट योर आइदर योर क्लास मॉनिटर और योर हाउस लीडर और वी कैन से हेड गर्ल हेड बॉय भी नॉमिनेट होते हैं काफी सारे स्कूल्स में। सो हमने सुना हुआ है ये वर्ड नॉमिनेशन कि आपको काफी सारे ग्रुप ऑफ लोगों में से या फिर बच्चों में से एक को चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिमांड्स, राइट। यहाँ पे भी उसी का मतलब वही है। एंड इट यूज टू ऑब्टेन पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट करने के लिए होता है। एंड बट द प्रॉब्लम इज इसमें पर्सनल बायस आता है। जैसे अगर मैंने पूछा कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल कि आप मुझे बताओ कि आपको इन सब लोगों में से सबसे अच्छा डांसर कौन लगता है, ठीक है। तो अब उस टीचर से मैंने ये चीज पूछी कि स्टूडेंट्स में से कौन सा बेस्ट डांसर है, बट उस टीचर को एक बच्चा ऑलरेडी वैसे पसंद है कि मेरे सब्जेक्ट में ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो टीचर लाइकली अनलाइकली अनकॉन्शियसली पर्सनल बायस की वजह से उसी बच्चे को चूज करना ज्यादा प्रेफर करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही पर्सनल बायस से इफेक्ट होती है नॉमिनेशन, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड सिचुएशनल टेस्ट की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि सिचुएशन क्रिएट होती है वहां पे, ठीक है। बिहेवियरल एनालिसिस में ये इकलौता ऐसा टेस्ट है जहाँ पे रोल प्ले होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है कि दिस टेस्ट इज टू चेक हाउ पर्सन बिहेव्स इन अ सिचुएशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ, मैंने अपने एक सब्जेक्ट को या क्लाइंट पे जिसपे मैं स्टडी कर रही हूँ, जिसमें एनालिसिस कर रही हूँ, मैं उसे एक ऐसे रोल प्ले सिचुएशन में भेज दूंगी। वो चीज उसे भी पता होगी कि ये रोल प्ले चल रहा है, बट उसको उसका लॉजिक बिहाइंड इट ही वोंट नो इट, राइट। तो उसका लॉजिक नहीं पता होगा, वो खड़ा होगा वहां पे, उसके आसपास और लोग होंगे। मैं और लोगों को भेजूंगी जो कि जिनको मैं कहूंगी कि वो रहेंगे नॉन कोऑपरेटिव एंड इंटरफेयरिंग, ठीक है। दे वुड नॉट कोऑपरेट हिम इन द वर्क, दे वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड दे वुड बी poke him, they would poke him, interfere him. So उस पर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो फिर उसके बाद मैं उसे ऑब्जर्व करूंगी कि वो कैसा उसमें एक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। मैं वर्बल भी उससे बात करके जानना चाहूंगी कि वो कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इस बारे में क्या सोचता है वो चीज, ठीक है। सो दिस वॉज इट, this was behavioral analysis, this was chapter 2 self and personality and ये chapter यहीं पे खत्म होता है। I hope आपको समझ में आया होगा and thank you for watching, like, share, subscribe।